हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अत्तार डिजिटल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हम अपने एक्सेल फाइल से लिस्टिंग कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम नॉर्मल लिस्टिंग करेंगे लेकिन एक वेरिएशन लिस्टिंग करेंगे। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं एक्सेल फाइल से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम वेरिएशन लिस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वेरिएशन लिस्टिंग करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली नए नए कंटेंट डालते रहता हूं जो कि आप लोगों की नीड होती है, आप लोगों की ज़रूरत होती है। और जिन टॉपिक्स पे मैं नहीं बनाता हूं उन टॉपिक्स पे आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस भी बना दूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमें लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले अपने सेलर डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पे हम अपने सेलर डैशबोर्ड में आ गए हैं। सेलर डैशबोर्ड में आने के बाद हमें यहाँ पे ट्रिपल लाइन पे जाना है। ट्रिपल लाइन पे जाने के बाद यहाँ हमें कैटलॉग पे जाना है। कैटलॉग पे जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट में चले जाना है। ऐड प्रोडक्ट में जाने के बाद हमें आज लिस्टिंग करनी है एक कुर्ती की, जो कि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये वाला कुर्ती है, ये वाली। आज देखिए, आज हम इस कुर्ती की लिस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कलर्स में है और इसके साइजेस भी है 5-6। तो आज हम 18 SKU की लिस्टिंग करेंगे। तो किस तरह से हम करेंगे, चलिए वो जान लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सेल फाइल से बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ आई बटन पे भी मैंने दे दिया, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको सिंगल लिस्टिंग भी सीखना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से भी जाकर सिंगल लिस्टिंग सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें लिस्टिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, हमें ये कुर्ती की आज लिस्टिंग करनी है, तो चलिए हम लिस्टिंग करते हैं। ये मैंने आप लोगों को एक सैंपल दिखा दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 कलर्स है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 कलर्स है, 1, 2 और 3। तो इन तीनों कलर्स की आज हमें लिस्टिंग करनी है। तो चलिए अब हम लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी लिस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पहले कुछ प्रोसेस बता दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम ट्रिपल लाइन पे जाएंगे। ट्रिपल लाइन पे जाने के बाद कैटलॉग पे जाएंगे, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये पेज जब ओपन होगा तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon पे। जब हम इस पे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद हमें कैटेगरी चूज करने के लिए देगा। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से लिख कर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। तो हम अगर कुर्ती की लिस्टिंग कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है, वो कैसे हमें पता करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये कुर्ती हमें लिस्ट करनी है और इस कुर्ती की लिस्टिंग किस कैटेगरी में है वो हमें पता नहीं है। तो हमें किस तरह से जानना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए लिंक वाला जो सेक्शन है, जो हमारा URL है, उस पे एक बार आपको क्लिक करना है और एक बार इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे देखिए आपका आ गया कि आपका जो कुर्ती है वो किस कैटेगरी में लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। तो हम यहाँ से फटाफट से वही कैटेगरी चूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वुमेन कर लेते हैं, वुमेन के बाद एथनिक वेयर, और उसके बाद कुर्तास एंड कुर्तीस यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद हमने पहले आपको बताया था कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी की लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे आपको जो ऑल एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा, ताकि आप सारी डिटेल फिल कर सके। तो यहाँ पे हमने ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर लिया। ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास अभी कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं है, तो हम यहाँ पे आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड नेम में हमारा जो ब्रांड नेम है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमने अपना ब्रांड नेम टाइप कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपना टाइटल डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइटल आप अच्छे से डालिए, और टाइटल डालने से पहले अपना ब्रांड नेम यूज कर लीजिए टाइटल से पहले, ताकि आपका ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो, आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़े। तो यहाँ पे मैंने ब्रांड नेम पहले डाल लिया, उसके बाद टाइटल में डालता हूँ। तो हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने हमें पहले से बुलेट पॉइंट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब दे कर रखा है, तो हम उनका ही यूज करते हैं। हम अभी अपने तरफ से नहीं डालेंगे, कुछ अपनी
टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन हम नहीं डालेंगे। हमें जो सेलर ने भेजा है, मतलब कि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने जो भेजा है हमें बुलेट पॉइंट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हम वही यहाँ पे डाल देंगे। और अगर आप लोगों को भी किसी तरह की सर्विसेज की नीड है, जैसे कि आपके अकाउंट में ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, आपके अकाउंट में वायलेशन वगैरह आ गए, या फिर किसी भी तरह के अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, आप वहां जाकर मुझे कॉल कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं करके आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखिए नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे हम अपना जो हमारे सेलर ने टाइटल दिया है उसे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने ये सारे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे जो कि सिंगल लिस्टिंग में भी आते थे। तो सबसे पहले हमें ऑफर वाले सेक्शन को फिल करना है। ऑफर वाले सेक्शन में हमें यहाँ पे देखिए एसकेयू बोल रहा है, तो हमें अभी फिलहाल एसकेयू नहीं डालना है। हम यहाँ पे वेरिएशन लिस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप सिंगल लिस्टिंग करते तो पहले आप ऑफर वाले कॉलम को फिल करते, कीवर्ड डालते, इमेज डालते, डिस्क्रिप्शन डालते, वाइटल इन्फो डालते, मोर डिटेल डालते और आपका लिस्टिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम अभी वेरिएशन लिस्टिंग कर रहे हैं, तो वेरिएशन लिस्टिंग में सबसे पहले हमें वेरिएशन वाले कॉलम को फिल करना होगा। वेरिएशन वाले कॉलम पे हम जब आएंगे तो हम यहाँ पे किस चीज का वेरिएशन बना रहे हैं ये हमें देखना होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 6 साइज है और 3 कलर्स है। तो मतलब कि हम यहाँ पे साइज और कलर, हम यहाँ पे साइज पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कलर पे भी टिक कर लेते हैं। हमने यहाँ साइज और कलर दोनों ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे साइज हमारा जो जो है हम सारा साइज फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से साइज सिलेक्ट कर लिया। साइज के बाद हम यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस जिस कलर की हमें लिस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हम कलर टाइप कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ 3 कलर थे, तीनों कलर हमने यहाँ पे डाल लिया और ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होने लगे, कुछ इस तरह का बॉक्सेस शो होने लगेंगे जिसे हमें फिल करने होंगे। तो जो मैंडेटरी है सबसे पहले हम उन्हें फिल कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे फिल करने का एक ऑप्शन बता दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ से ऐसे करेंगे, फीमेल से चूज करेंगे, तो आपको सिंगल सिंगल सभी में करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और अप्रैल साइज वैल्यू में हमें सब अलग अलग डालना होगा, तो हम यहाँ पे ऊपर में नहीं डालेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अल्फा सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आईएन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो मैंडेटरी कॉलम है हम उन सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्राइस डाल दिया है 299 हमारा सेलिंग प्राइस है और सारे में क्वांटिटी हम 1 डाल देते हैं। यहाँ पे सब में डालने के बाद हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जितना भी बॉक्सेस है सारे में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद हम देख लेंगे कि क्या क्या और मैंडेटरी है जो हमें फिल करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अप्रैल साइज वैल्यू में मैंने बताया था कि आपको अलग अलग एक एक करके करना होगा क्योंकि सारे के साइजेस अलग अलग है। तो यहाँ पे हम साइजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया अप्रैल साइज वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं और कोई मैंडेटरी कॉलम है या नहीं। तो अभी कोई मैंडेटरी कॉलम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एसकेयू वाला कॉलम है ये हमें फिल करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसकेयू आप अगर नहीं डालेंगे तो आपका एसकेयू ऑटोमेटिक आ जाएगा कुछ भी। और जब आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रोडक्ट का ऑर्डर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एसकेयू भी डाल लेते हैं। एसक्यू क्या होता है, कैसे डाला जाता है, उसमें क्या टाइप करना होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फटाफट से एसक्यू फिल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना एसकेयू भी फिल कर लिया। फिल करने के बाद हम वेरिएशन वाले कॉलम को छोड़ देंगे और ऑफर वाले सेक्शन पे आ जाएंगे।
जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेलर एसक्यू का कॉलम था ये वो यहाँ से हट चुका है, क्योंकि ये हमारा जो लिस्टिंग होगा पेरेंट एसक्यू होगा। और यहाँ पे वेरिएशन में जो हमने ये डाला है सारा, ये सारा हमारा चाइल्ड एसक्यू होगा। तो अब पेरेंट एसक्यू में हम जो डालेंगे चाइल्ड एसक्यू में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिस्ट प्राइस डालना है, तो लिस्ट प्राइस में हम वो प्राइस डालते हैं जो हमारा एमआरपी होता है। तो यहाँ से हम लिस्ट प्राइस डाल लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी में हम कुछ नहीं डालते हैं, हैंडलिंग टाइम में 1 डाल दीजिए, गिफ्ट मैसेज में यस कर दीजिए, रैपर में नो कर दीजिए, ऑफर स्टार्ट डेट में आप जिस दिन भी लिस्टिंग करेंगे उसी दिन का डेट डाल दीजिए। उसके बाद कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्री में हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एचएसएन कोड आपको डालना है। एचएसएन कोड आप कैसे डाल सकते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि एचएसएन कोड आप किस तरह से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे कुर्तीज की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो कुर्तीज के एचएसएन कोड हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे हमने एचएसएन कोड फॉर कुर्तीज लिखा है, तो यहाँ पे हमारे सामने एचएसएन आ गया है। यहाँ पे देखिए एचएसएन कोड 6114 भी है और 4421 भी है। तो अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा एचएसएन कोड लें। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ 6114 ले लेते हैं। 6114 यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद एमआरपी भी हमें वही डालना है जो हमने लिस्ट प्राइस डाला था। तो हमने यहाँ पे एमआरपी डाल लिया है। उसके बाद कीवर्ड वाले कॉलम पे आएंगे। कीवर्ड वाले कॉलम पे हमें यहाँ सर्चिंग कीवर्ड डालने हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अप हो। तो कीवर्ड्स किस तरह से आपको डालने हैं ये मैंने आपको बताया था कि हम हीलियम 10 से कीवर्ड डाल सकते हैं, जो कि अमेजोन का खुद का पर्सनल सॉफ्टवेयर है। अगर हम हीलियम 10 से सर्चेबल कीवर्ड चूज करके डालेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग फर्स्ट पेज पे भी आ सकती है। तो अगर आपके पास हीलियम 10 नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इमेज वाले सेक्शन में। तो इमेज वाले सेक्शन में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब हम लोग एक्सेल फाइल से लिस्टिंग कर रहे थे कि इमेज में हमें पेरेंट एसक्यू में इमेज नहीं डालने होते, बाकी सारे चाइल्ड में डालने होते हैं। तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। हमारा जो एक्सेल फाइल वाला फॉर्मेट था हम साथ ही साथ फोटो उसमें डाल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक करके सारे प्रोडक्ट में फोटो डालने होंगे, सारे एसक्यूज में फोटोज डालने होंगे। तो हमें यहाँ पे इमेज वाला सेक्शन खाली रखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेलर है उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और टाइटल भेज रखे हैं, तो हम उनका ही डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये उनका डिस्क्रिप्शन है, हम यहाँ पे डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बुलेट्स पॉइंट भी उन्होंने भेजा था, तो हम उनका ही बुलेट्स पॉइंट डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से बुलेट पॉइंट भी डाल लिया। उसके बाद हम वाइटल इन्फो में आते हैं। वाइटल इन्फो में जब हम आएंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर मांग रहा है। तो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर क्या होता है, वो किस तरह से आप डाल सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर होता है जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है तो हर प्रोडक्ट का एक अलग पार्ट नंबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डाल लेते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पे कुर्ती ही डाल लेते हैं, कुर्ती 001 डाल लेते हैं। उसके बाद मॉडल नंबर है, तो मॉडल नंबर भी हमारे पास नहीं है, तो मॉडल नंबर में भी हम वही डाल लेंगे जो हमने मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में डाला था। यहाँ पे हमने डाल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं स्टाइल में। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कुर्ती है उसका क्या स्टाइल है वो हम डाल लेंगे, वो किस जेंडर के लिए है वो डाल लेंगे, उसका फिटिंग टाइप क्या है, सारा कुछ आपको फिल कर लेना है। नंबर ऑफ आइटम, आप कितने आइटम्स भेजेंगे, अगर कोई ऑर्डर करता है तो हम 1 भेज रहे हैं तो 1 डाल लिया हमने। फैब्रिक क्या है हमारा, कॉटन है तो हम कॉटन डाल लेते हैं। आपका जो भी फैब्रिक हो आप वो डालिए, हमारा कॉटन फैब्रिक है तो हम कॉटन डाल लिए। उसके बाद प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन में
आप डाल सकते हैं। आपका मशीन वॉश है, हैंड वॉश कर सकते हैं, ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो हमारा हैंड वॉश जब भी चलेगा काम तो हम वो डाल लेते हैं। मॉडल नेम है तो मॉडल नेम हमें नहीं पता है, तो मॉडल नेम में भी हम वही डाल लेते हैं जो हमने मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में डाला था। स्लीव हमारा 3/4 स्लीव है तो वो डाल लेते हैं। मटेरियल टाइप है तो हम उसको भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसी तरह से सारे कॉलम्स को फिल कर लेने हैं। प्रोडक्ट रिसाइकेबल है, फैशनेबल है, क्या है वो डाल लेना। आइटम बुकिंग डेट, आपके ऑर्डर कब से आना चालू हो सकते हैं, तो आप जिस दिन लिस्ट कर रहे हो उसी दिन का डाल लीजिए। यहाँ पे देखिए वाइटल इन्फो से भी रेड मार्क हट गया, अब सिर्फ बचा है मोर डिटेल्स में। तो मोर डिटेल्स में आते हैं, और मोर डिटेल्स में आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम डाल देते हैं। हमारे जो क्लाइंट है वो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमने उनका नाम डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आइटम का लेंथ, हाइट, वेट सब डाल सकते हैं। पैकेज का लेंथ, हाइट, वेट, पैकेज वेट, यूनिट काउंट आप यहाँ पे सब डाल लीजिए। हमें ये सब अभी नहीं पता है तो हम नहीं डालेंगे। यूनिट काउंट हम डाल लेते हैं। यूनिट काउंट हमने डाल लिया है। उसके बाद आपके पास जितनी ज़्यादा जानकारी है, आपके पास जितनी ज़्यादा डिटेल्स है वो आप फिल कर लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं फिल कर रहा हूँ। और सारा कुछ हो जाने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड फिनिश कर लीजिए। सेव एंड फिनिश जैसे ही आप करेंगे तो सेव एंड फिनिश करने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री में शो होने लगेगा। यहाँ पे देखिए मैंने सेव एंड फिनिश कर लिया। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा फंस रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा हो गया है। होने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है योर अपडेट्स हैज बीन सबमिटेड। नेक्स्ट के लिए सबमिटेड हो गया है। अब 5 से 10 मिनट के बाद आप अपना इन्वेंट्री चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपके इन्वेंट्री में आपका लिस्ट हुआ है या नहीं। देखिए अभी हमारा एक आया है, जो कि देखिए मैंने यहाँ SKU डाला था पिंक ट्रिपल एक्सेल, जो साइज था वो आ चुका है। तो यहाँ से हम रिफ्रेश करते जाएंगे तो थोड़ी देर में सारा आ जाएगा। और आने के बाद हम एक एक करके सब में फोटोज डाल लेंगे। अब फोटोज किस तरह से डालने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको जानना है कि किस तरह से हम फोटोज डाल सकते हैं या फिर किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट में किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, उसकी लिस्टिंग में एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर दीजिए। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट में कुछ भी अगर एडिटिंग करनी हो तो आप लोगों को आसानी हो और आप लोग एडिट कर सके। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अब तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो कि अभी तक अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन बेच रहे हैं और ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ऑनलाइन सेल करने की कोई भी नॉलेज नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी सर्विसेज लें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। और हम आपको सारी गाइडलाइंस देंगे, सारे काम करके देंगे और आप लोगों की सेल्स को बूस्ट करके देंगे। आप लोगों के अकाउंट के लॉन्चिंग से लेकर आप लोगों के अकाउंट के सक्सेस तक की जिम्मेवारी हमारी होगी। आप अगर हमारी सर्विसेज लेते हैं तो आपको हम लोग A to Z सारा काम करके देते हैं। लिस्टिंग, कैटलॉगिंग, अपलोडिंग, जितना भी अकाउंट मैनेजमेंट होता है सब कुछ हम लोग करते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने प्रोडक्ट को पैक कीजिए और पिकअप बॉय आएगा आपसे लेकर चला जाएगा। उसके सिवा आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो सर्विसेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि आप अपने बिजनेस को जल्द से जल्द ग्रो कर सके।